नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 14 अक्टूबर को नवरात्रि की समाप्ति है। दोस्तों, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए हम माता के स्वरूपों के हिसाब से अलग अलग भोग लगाते हैं, अलग अलग पुष्प चढ़ाते हैं और माता को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं ताकि माता प्रसन्न होकर के हमारी समस्याओं को समाप्त कर दें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कालरात्रि माता के बारे में। कालरात्रि माता का क्या भोग है, क्या उनकी पूजा विधि है और क्या उनका मंत्र है और माता किस चीज़ का भोग लगाने से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और ऐसा क्या वो उपाय है जिसको करके हम माता को अत्यधिक प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ये सब जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक हैं। माँ कालरात्रि का रंग श्याम वर्ण का है और श्याम वर्ण के रंग के कारण ही उनको कालरात्रि कहा गया है। 4 भुजाओं वाली माँ कालरात्रि दोनों बाएं हाथ में क्रमशः कटार और लोहे का कांटा धारण करती हैं। माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। कालरात्रि माता की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती की अनुपस्थिति में दुर्गासुर नामक राक्षस हमला करने की कोशिश कर रहा था। उस राक्षस का वध करने के लिए देवी पार्वती ने कालरात्रि को भेजा। उस राक्षस का कद विशालकाय होता जा रहा था। तब देवी ने खुद को शक्तिशाली बनाया। वे शास्त्रों से सुसज्जित हुई। फिर उन्होंने दुर्गासुर को मार गिराया। इसी कारण उन्हें दुर्गा भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से दोस्तों बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न कर हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करके अपना गुस्सा काबू कर सकते हैं और माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भी बुरी शक्ति से भय नहीं सताता। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कालरात्रि माँ की पूजा और आराधना हम कैसे करें और माँ का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, माँ की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और कालरात्रि माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध कर लें और स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग के वस्त्र अत्यधिक पसंद हैं। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को लाल रंग के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं और उसके बाद माँ को रोरी से कुमकुम से तिलक करें। माँ को फिर मिष्ठान, पंचमेवा और 5 प्रकार के फलों को अर्पित करें। माँ को कालरात्रि माँ को शहद का भोग हम अवश्य ही लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कालरात्रि माँ को शहद का भोग लगाते हैं तो माँ को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ शहद का भोग लगाने से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन दोस्तों कालरात्रि माता को आप इस दिन गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं क्योंकि माँ को गुड़ का भोग भी अत्यधिक पसंद है। और जब आप गुड़ का भोग लगा लें तो उसके बाद आप प्रसाद स्वरूप घर पे भी ग्रहण करें और ब्राह्मणों को भी गुड़ दान कर सकते हैं। दोस्तों, और इसके बाद आप भोग लगाने के बाद आप एक मंत्र को पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्यो नमः। इस प्रकार आप मंत्र का उच्चारण करें। यह कालरात्रि माता का सिद्ध मंत्र है। इसके बाद आप 11 रात रानी के जो पुष्प होते हैं आप वो ले लीजिए। रात रानी के पुष्पों को 11 पुष्प लेकर के आप एक माला बना लीजिए। पहले आप उसे गंगा जल से साफ कर लीजिए रात रानी के फूलों को और उसके बाद आप
उन 11 फूलों की एक माला बना लीजिए और माला बनाने के बाद आप माता को पहना दीजिए, क्योंकि रात रानी के फूल माता को अत्यधिक पसंद हैं और माँ इससे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए ये उपाय करने से दोस्तों माता अत्यधिक प्रसन्न होंगी। और इसके बाद आप माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे दुखों को भी हरें, आप मेरी समस्याओं को समाप्त करें, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा से मेरे सारे दुख खत्म हो जाएं। ऐसा कहते हुए आप माता को रात रानी के फूलों की माला अर्पित करने के बाद ऐसा आप प्रार्थना करें और उसके बाद आप माता की आरती करें। इसके बाद आप देखना कि माता का आशीर्वाद आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।